दिल्ली का दाऊद जो मशहूर गैंगस्टर है, जो तिहाड़ के जेल में बैठकर गैंग चलाता है, नाम है नीरज भवाना। उसे अपराध का दूसरा नाम भी कहा जाता है और उसे लोग दिल्ली का दाऊद भी कहते हैं। वो जेल में रहता है फिर भी हनक बरकरार रहती है। वो जेल की कॉल कोठरी से भी अपनी गैंग चलाता है। उसके इशारे पर गुर्गे मरने और मारने को तैयार रहते हैं। अगर धनगढ़ हत्याकांड में कहा गया था कि सुशील कुमार ने नीरज के गुर्गों की मदद ली थी, उसकी गैंग का खौफ कह लीजिए, करीब 20 साल में कई गैंग से दुश्मनी की और कई से दोस्ती की। नीरज भवाना कहते हैं कि इसे ये दिल्ली का सबसे बड़ा बवाली है। इसकी गैंग का खौफ दिल्ली के साथ साथ इससे सटे हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब में भी है। गैंग के सदस्य भी इन्हीं राज्यों से जुड़े हुए हैं। नीरज पर मर्डर, लूट, फिरौती समेत कई संगीन अपराध दर्ज हैं। नीरज भवाना गैंग के कई दुश्मन हैं, लेकिन अब कोई बड़ा गैंग उसके मुकाबिल नहीं रहा। दरअसल सुरेंद्र मलिक उर्फ नीतू दबोदा ही नीरज का सबसे बड़ा दुश्मन था। कुछ सालों के दौरान नीरज भवाना गैंग ने उसके तकरीबन सभी बदमाशों को ढेर कर दिया था। इसके बाद 24 अक्टूबर 2013 को दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में नीबू दबोदा भी स्पेशल सेल के साथ मुठभेड़ में मारा गया था। इस तरह से नीरज भवाना की अंतिम चुनौती भी खत्म हो गई। हाल ये वह दिल्ली का सबसे बड़ा बदमाश है। करीब 1.5 दशक पहले नीरज भवाना ने अपराध की दुनिया में कदम रखा था। इसके बाद फिलहाल वो टॉप के गैंगस्टर में शुमार हो गया। नीरज दिल्ली के भवाना गांव का रहने वाला है। अपने सरनेम की जगह अपने गांव का नाम लगाता है। नीरज के खिलाफ हत्या, लूट और जान से मारने की धमकी जैसे कई संगीन अपराध दर्ज हैं। दिल्ली और अन्य राज्य में भी इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। नीरज जेल में रहकर भी अपराध करता है और गैंग चलाता है। वहीं बैठकर वो वारदातों को अंजाम देता है। अपने नेटवर्क के चलते नीरज भवाना फिलहाल दिल्ली का सबसे बड़ा गैंग माना जाता है। नीरज भवाना जिसके गुर्गे की एक धमकी से दिल्ली समेत कई राज्यों की पुलिस में हड़कंप मच जाता है। नीरज भवाना की ओर से इंटरनेट मीडिया पर धमकी दी गई कि 2 दिन के अंदर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या का बदला लिया जाएगा। इसके बाद दिल्ली पुलिस के साथ पंजाब पुलिस के भी होश उड़ गए थे। तत्काल अलर्ट जारी हुआ था और नीरज भवाना पिछले कई सालों से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और नीरज भवाना दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। बावजूद इसके दोनों ही तिहाड़ जेल में बंद हैं। दिल्ली का रहने वाला नीरज भवाना टॉप बदमाशों में शामिल है। भवाना गैंग में कई शूटर हैं, जबकि करीब 100 बदमाश प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इसके साथ जुड़े हैं। जान लीजिए ये गैंगस्टर है कौन और इसका इतिहास क्या है। ये करीब 18 साल पहले नीरज सहारावत उर्फ नीरज भवाना ने अपराध की दुनिया में कदम रखा था। इसके बाद उसके पीछे उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दिल्ली एनसीआर में गैंगस्टर नीरज भवाना का नाम किसी खौफ से कम नहीं है। नीरज दिल्ली के भवाना गांव का रहने वाला है। वो अपने सरनेम की जगह अपने गांव का नाम लगाता है। जुर्म की दुनिया में इस नाम में उसे जाना जाता है। नीरज के खिलाफ हत्या, लूट और जान से मारने की धमकी जैसे कई संगीन मामले दिल्ली और अन्य राज्यों में दर्ज हैं। नीरज भवाना इस वक्त दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। गैंगस्टर नीरज भवाना जेल में रहकर ही अपने जेल गैंग को चला रहा है। वहां बैठकर वो वारदातों को अंजाम देता है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में नीरज भवाना और दूसरे गैंग आमने सामने आते रहे हैं। जेल में बंद नीरज के गैर गुर्गे बीच सड़क पर खून बहाने से भी नहीं डरते। दिल्ली की एक अदालत ने गैंगस्टर नीरज भवाना और उसके साथियों को बड़ी ही राहत दी है। मकोका के इल्जाम से बरी कर दिया है। यह फैसला दिल्ली पुलिस की एंटी टेरर यूनिट के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2015 में नीरज भवाना और उसके साथियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। अब दिल्ली और आसपास के इलाकों में नीरज भवाना और उसके दूसरे गैंग आमने सामने रहते हैं। जेल में बंद नीरज के गुर्गे बीच सड़क पर खून बहाने से नहीं डरते। दुश्मन गैंग के लोगों को मारने में उन्हें कोई गुरेज नहीं है। दिल्ली के बाहरी इलाके में कई छोटे मोटे गैंग सक्रिय रहे हैं, लेकिन नीरज भवाना का गैंग इस वक्त दिल्ली का सबसे बड़ा गैंग माना जाता है। नीरज भले ही तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन नीरज के गुर्गे जेल के बाहर उसके इशारे पर एक के बाद एक वारदात को अंजाम दे देते हैं। जरायम की दुनिया में उसका सिक्का चलता है। नीरज भवाना गैंग के दुश्मनों की भी कमी नहीं है। उसका साथी रह चुका सुरेंद्र मलिक उर्फ नीतू दबोदा ही नीरज का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता था, लेकिन नीरज ने उसके गैंग के खास दुश्मनों को मार डाला। 24 अक्टूबर 2013 को दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में नीतू दबोदा भी स्पेशल सेल के साथ मुठभेड़ में मारा गया था। इसके बाद नीरज भवाना और मजबूत होता चला गया। हालांकि इनकी दुश्मनी के दौरान दोनों गैंग के करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोग मारे गए थे। नीतू दबोदा के एनकाउंटर में मारे जाने के बाद उसके गैंग की कमान पारस उर्फ गोली और
प्रदीप उर्फ भोला ने संभाली थी। अप्रैल 2014 में रोहिणी कोर्ट परिसर में नीरज ने प्रदीप भोला की भी पेशी के दौरान हत्या का प्लान बनाया था, लेकिन वो नाकाम हो गया। 25 अगस्त 2015 को पुलिस नीरज भवाना को कोर्ट से जेल वापस लेकर जा रही थी। वैन में नीरज के साथ नीतू गैंग के पारस और प्रदीप भी मौजूद थे। उसी वैन में नीरज ने अपने साथियों के साथ मिलकर पारस और प्रदीप को मार डाला था। अप्रैल 2017 में उसने रोड के बाहर नीतू गैंग के बदमाश राजेश धुरमुट को भी मरवा दिया था। अब नीतू गैंग की कमान भी राजेश भवानिया के पास है, जो खुद भी जेल में बंद है। अब नीरज उसे अपना दुश्मन मानता है। जब पहलवान सागर धनगर की हत्या का मामला चर्चाओं में आया, तब उसकी हत्या का इल्जाम ओलंपिक पदक विजेता रेसलर सुशील कुमार पर लगा था। सागर हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला था और वो दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में सुशील कुमार के फ्लैट में रहता था। बताया जाता है कि सुशील और सागर के बीच उस फ्लैट को लेकर झगड़ा था और उसी दौरान सागर का कत्ल कर दिया गया। इस मामले में उस वक्त नया मोड़ आ गया जब पता चला कि इस हत्याकांड का एक आपराधिक एंगल भी था। जांच में खुलासा हुआ कि सुशील कुमार और उसके साथियों ने जब सागर पर हमला किया था, तब सोनू महाल नाम का एक शख्स को भी पीटा गया था। सोनू महाल दिल्ली और हरियाणा के कुख्यात बदमाश संदीप काला उर्फ काला जठेड़ी का भांजा है। पुलिस के मुताबिक सोनू महाल के खिलाफ भी 19 मामले दर्ज हैं। इस केस में छानबीन आगे बढ़ी तो एक ऐसा नाम सामने आया, पुलिस की जांच का एंगल भी बदल गया। वो नाम था मशहूर गैंगस्टर नीरज भवाना का। तफ्तीश के दौरान पता चला कि सुशील और उनके साथियों ने सागर के साथ साथ अमित और सोनू महाल की भी पिटाई की थी। इस काम के लिए रेसलर सुशील कुमार के साथ कुख्यात गैंगस्टर नीरज भवाना के गुर्गे आए थे। जब प्रख्यात पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई थी, तो उससे पहले नीरज भवाना गैंग की तरफ से यह ऐलान किया गया था कि मूसेवाला की हत्या का बदला जरूर लिया जाएगा। नीरज भवाना जरायम की दुनिया का कितना बड़ा नाम है, इस बात से पता चल सकता है कि उसका नाम एक अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ जुड़ा था, डी कंपनी के साथ जुड़ा था। छोटा राजन की हत्या की सुपारी भी इसे ही मिली थी। आपको बता दें, यह भी कहा जाता है कि छोटा राजन की हत्या के लिए पाकिस्तान में बैठे दाऊद इब्राहिम से संपर्क किया गया था। वहीं दिल्ली पुलिस को जैसे ही भनक लगी कि छोटा राजन को मारा जा सकता है, तो उसे शिफ्ट कर दिया गया और उसकी जान बचा लिया गया। एक समय छोटा और दाऊद इब्राहिम दोनों एक ही गैंग में थे और साथ में काम करते थे। मुंबई में हुए दंगे के बाद दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन में विवाद हुआ और दोनों अलग अलग हो गए थे। मिलते हैं हम नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी है तो अपने हित मित्र शुभचिंतकों में इसे शेयर कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।